भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषा धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्त कृतिभिः शुश्रूषे तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद द्रव्युत संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम जन्मादशतन्वयादितरतः चार्थे स्वाभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्त कृतिभिः शुश्रूषे तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापि यान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजनितमानास्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवास्मि वाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमदे तस्यैव शिष्येत स्वस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मा यथा वासो यथात्मा यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषणो पृष्ठान्यपृष्ठानि तथा तेषु तेष्वहं ततेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुनात्मनान्यव्यतिरेकाभ्याम् यत् चात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज एकादशी का तिथि तो आज ही है। तो लेकिन एकादशी का व्रत कल है, क्योंकि महाद्वादशी है कल। तो जब महाद्वादशी आता है तो एकादशी के दिन व्रत ना करके द्वादशी के दिन व्रत किया जाता है। ठीक है। तो तो महाद्वादशी किसको कहते हैं, पता है किसी को? महाद्वादशी कब होता है? आज है? आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं, महाद्वादशी कहते हैं जब त्रयोदशी के दिन सूर्योदय के समय भी यदि द्वादशी ही रहे तो उसको बोलते हैं महाद्वादशी। तो इसको बोलते हैं त्रयोदशी युक्त द्वादशी। तो देखो, 8 तारीख को त्रयोदशी होना चाहिए, लेकिन 7:07 तक द्वादशी ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 7 तारीख को भी द्वादशी है, देखो 7 तारीख को भी द्वादशी है, और 8 तारीख को भी द्वादशी है, जबकि त्रयोदशी होना चाहिए। तो इस लेकर के ये महाद्वादशी हो जाता है, समझे? और आज जो एकादशी है वो एकादशी ये दसवीं युक्त एकादशी है, समझे? तो दसवीं युक्त एकादशी को नहीं करते हैं व्रत। तो दसवीं युक्त एकादशी होता है तो द्वादशी को ही एकादशी का व्रत करना पड़ता है। लेकिन आज इसलिए नहीं करेंगे कि कल महाद्वादशी है, क्योंकि त्रयोदशी के दिन जब द्वादशी लग जाता है तो महाद्वादशी हो जाता है। और जब महाद्वादशी लगता है तो एकादशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है द्वादशी के व्रत को करना। तो एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन किया जाता है, उसको महाद्वादशी कहते हैं। और ये बहुत अच्छा संयोग है कि महाद्वादशी के दिन ही, और ऐसा यदि निर्जला एकादशी में आए, ऐसा महाद्वादशी का संयोग यदि निर्जला एकादशी में आए तो फिर निर्जला एकादशी को द्वादशी के दिन ही एकादशी करने का हजारों हजार गुना फायदा है। तो इसलिए चाहे वैष्णव हो चाहे कोई भी हो, अधिक फायदा तो है कि 7 तारीख को करो, कल करो एकादशी, क्योंकि कल महाद्वादशी है। और इस प्रकार से जो है फिर कल जो है सूर्योदय के बाद, परसों परसों सूर्योदय के बाद जो ब्रेक का टाइम है, वो क्या है? ब्रेक का टाइम क्या है परसों? हाँ, ब्रेक का टाइम परसों कितने बजे है? ये मेरे ख्याल से, हाँ, 5:22 से लेकर के अपने अपने जगह पे देख लो 7:20 तक। हाँ हाँ, इसमें क्या होता है, त्रयोदशी में ब्रेक नहीं करना होता है, द्वादशी में ही ब्रेक करना होता है। तो त्रयोदशी लग जाता है 7:17 18 के बाद। तो इसलिए द्वादशी में ही सूर्योदय हो गया, त्रयोदशी नहीं लगा, उसी बीच में पारण का टाइम होता है, समझ गए? सूर्योदय हो गया लेकिन त्रयोदशी नहीं लगा, तो सूर्योदय और त्रयोदशी के लगने के बीच बीच का जो समय है वो है 5:22 पे सनराइज है,
और 7:17 के बाद स्टार्ट हो जाता है त्रयोदशी। तो आप लोग 6 बजे, मैं तो यहाँ दिल्ली एनसीआर वृंदावन का टाइम बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग के समय अपने अपने जगह पे टाइम पता कर लो कितने बजे का है। तो 6 बजे मेरे ख्याल से आइडियल स्टैंडर्ड टाइम होगा ब्रेक करने का। 5:45, 5:30, 6, 6:30, ठीक है। तो ऐसे महाद्वादशी साल में कई बार आता है। इसको हरिवासर भी कहते हैं। ऐसे इवेंट को ही हरिवासल कहते हैं, जिसमें कई माताएं होती है जो 2 दिन रखती है व्रत, 2 दिन उपवास रखती है। बहुत तो अच्छा यह है कि दोनों दिन निर्जला किया जाए, लेकिन दोनों दिन निर्जला हो नहीं सकता है। आज भी निर्जला और कल भी निर्जला मुश्किल है, लेकिन पहले माताएं लोग करती थी 2-2 दिन निर्जला। 2 दिन 3 दिन निर्जला तो लोग बाग करते ही थे पहले, अब संभव नहीं है। तो ठीक है, एकादशी के बारे में कंफ्यूजन दूर। कल मुझे दुबई से एक माता जी हैं हमारी, क्या नाम है उनका, कावेरी माता। तो कावेरी माता जी ने मैसेज किया कि प्रभु जी, आई एम प्लानिंग टू डू एकादशी ऑन 6 जून। मैंने कहा डोंट डू, मत करो, 7 तारीख को ही करो, है कि नहीं। इसको कुछ लोग कह देते हैं वैष्णव के लिए 7 तारीख को है, 6 तारीख को गृहस्थ के लिए है, मतलब जो वैष्णव नहीं है उसके लिए है। तो ऐसा भी लोग मानते हैं कि जो वैष्णव नहीं है वो 7 को करे, और जो वैष्णव है वो 6 को करे, जो वैष्णव नहीं है, और जो वैष्णव है वो 7 को करे। तो वैष्णव बहुत चालाक होते हैं। देखो, जो वैष्णव नहीं है उनको समझ लेना चाहिए, वैष्णव लोग बहुत चालाक होते हैं। वो भगवान की कृपा पाने के लिए बेस्ट बेस्ट चीज स्वीकार करते हैं। तो इसलिए वैष्णव जिस दिन करे उसी दिन बाकी लोगों को भी कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं अधिक फायदा वो होगा जो वैष्णव करते हैं। तो इसलिए जो वैष्णव नहीं है, और बोलेंगे वैष्णव कौन है, किसको हम वैष्णव की कैटेगरी में रखेंगे। वैष्णव कैटेगरी में वह हिंदू आएगा जिसके गले में कंठी माला हो, ललाट पे विष्णु तिलक हो, शिखा हो, विष्णु भगवान की आराधना करता हो, विष्णु राम कृष्ण नारायण की आराधना करता हो, भक्ति करता हो, वो वैष्णव है। लेकिन जो भक्ति किसी और देवी देवता की भक्ति कर रहे हैं, पूजा नहीं भक्ति, पूजा कभी कभी होता है देवी देवताओं का साल में, कभी अनंत चतुर्दशी है तो कभी कुछ है कभी कुछ है, ऐसे ऑकेजनली पूजा होता है साल में, पु- पुण्य तिथि पे पूजा होती है। लेकिन भक्ति रोज होता है। तो जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, जो भगवान नारायण राम कृष्ण की भक्ति करते हैं, नरसिम्हा की भक्ति करते हैं, गले में कंठी माला पहनते हैं, ऊर्ध्व पुंड तिलक धारण करते हैं, वो वैष्णव के कैटेगरी में आते हैं और उनको वैष्णव के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। लेकिन जो लोग डेली के डेली अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, रोज रोज सुबह शाम, और हमेशा देवी देवताओं की ही चेतना में रहते हैं, हे माता रानी हे माता रानी हे माता रानी, तो वो सब वैष्णव नहीं है। माता रानी की रोज पूजा हो रही है, माता रानी की रोज भक्ति हो रही है, माता रानी का ही चेतना बना हुआ है, तो भक्ति हो गया फिर। तो वो फिर शक्ति वाली शाक्य कैटेगरी में आ जाता है। क्या, शाक्य कैटेगरी, तो वो वैष्णव नहीं है। और इस प्रकार से समझ गए ना। तो जो वैष्णव नहीं है उनके लिए 6 तारीख को लोग कहते हैं, जो वैष्णव है वो 7 को कहते हैं। तो वैष्णव नहीं है उनको भी वैष्णव के दिन को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव चतुर होते हैं और वो वही करते हैं जो भगवान की कृपा जिसमें अधिक से अधिक मिलता है।
तो अधिक से अधिक भगवान की कृपा जब जिस दिन मिलता है उसी दिन सबको कर लेना चाहिए, नहीं? तो इसलिए भी 7 तारीख को ही करना चाहिए। तो मैंने उनको बताया कल कावेरी माता जी को कि 7 तारीख को ही करो, है कि नहीं? जबकि वो तो वैष्णव ही है, क्योंकि नारायणियम पढ़ती हैं, ब्राह्मण भी है, नारायणियम पढ़ती हैं, तो वैष्णव ही है। गले में तुलसी माला बेशक शायद पहनती है, नहीं पहनती है पता नहीं, शायद नहीं पहनती है। पहनती है क्या? उनके फोटो में तुलसी माला दिखता है क्या? नहीं दिख रहा है तुलसी माला उनके फोटो में। एनीवे, तो तुलसी माला यदि, तो अगर मान लो विष्णु की पूजा करते भी हैं, नारायण की पूजा करते भी हैं, लेकिन तुलसी माला नहीं है, तो फिर वैष्णव कैटेगरी में नहीं है। नहीं, माता जी के गले में तुलसी माला नहीं दिख रहा है, डीपी में जो फोटो है उसमें तुलसी माला नहीं दिख रहा है। फिर भी, फिर भी वैष्णव के दिन को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बेस्ट वही होता है कि नहीं? वैष्णव से अधिक चतुर कोई नहीं हो सकता है, जो भगवत संबंधी कार्य को बनाने में वैष्णव चतुर होते हैं, भगवान के कार्य को बनाते रहते हैं। तो कल की तैयारी आज कर लीजिए, आज अंतिम भोजन कर लीजिएगा 12-1 बजे तक। उसके बाद कुछ मत खाना पीना, ठीक है? पानी पीते रहना बस, पानी पीते रहना। सबसे अच्छा तो यह है कि आप 10-11 बजे तक ही खाना खा के खत्म कर दो। आज का जो भोजन प्रसाद है 10-11 बजे तक ही खा के भोजन, ताकि रात को ही 10-11 बजे तक पच जाएगा। और रात 10-11 बजे तक पानी पीते रहो, लिक्विड लेते रहो, जल जीरा पीते रहो, रसाहार फलाहार, है ना? तो फल से अच्छा रस है, तो इसलिए लेते रहो 11 बजे तक। जैसे 11 बजे भोजन कर लिया, 11 बजे, 10-11 बजे सो जाओ। तो अगर 11 बजे तक आपने, तो 11 बजे के बाद आपको वैसे भी नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? ये तो उत्तम है। नहीं तो फिर सुबह उठ करके आपको अलार्म लगाना पड़ेगा, 4 बजे से पहले पहले पानी पीने पड़ेंगे, 4, 4:30 से पहले। 4, 4:30 मत करना, 4 बजे से पहले पहले, समझ गए? 4 बजे से पहले पानी पी लेना, ये बहुत जरूरी है? हाँ, लोग करते भी हैं जागरण, लेकिन जागरण करोगे तो अगले दिन पूरा डेडली सोते रहोगे। दिन को भी नहीं सोना होता है, रात को भी नहीं सोना होता है। तो ऐसा तो है, पर देन देख लो, जैसे करना है कर लो, ठीक है? आप माला करते हुए, यदि माला माला करते रहो, झपकी आ जाए तो माला हाथ में रहेगा, माला करते करते झपकी आ गया तो वो सोना आपका सोना नहीं होगा, वो वो चैंटिंग में ही आपका समय गया, मतलब सोने का। तो इसलिए लोग बाग सोने के मूड से जाते हैं, सोने के मूड से मत जाओ, आप जगने के मूड में ही रहो, लेकिन माला करते रहो। यदि झपकी आ गई तो आपका वो चैंटिंग में ही काउंट होगा, वो सोने में काउंट नहीं होगा, समझे? और आपका थोड़ा बहुत बॉडी रेस्ट भी कर लेगा, और नहीं भी सोने का, जगने का भी फल मिल जाएगा। सारे जुगाड़ हैं हमारे सनातन में। नहीं समझे? नहीं? तो ऐसा कर सकते हो। बाकी ठीक है। तो 5वें अध्याय 7वें स्कंद का हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है? और कल की भागवतम कथा हम श्रवण करेंगे किसके मुंह से बताओ? प्रभुपाद जी के मुंह से, ठीक है? कल की भागवत कथा प्रभुपाद जी के मुंह से सुनेंगे। अथ पंचमो अध्याय, हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद महाराज जी के, प्रहलाद महाराज जी के वध का प्रयत्न। नारद उवाच
पौरोहित्याय भगवान् वृत्तः काव्यः किलासुरैः षण्डामर्कौ स्तौ तस्य दैत्यराजगृहान्तिके तौ राज्ञा प्रापितं बालं प्रह्लादं नयकोविदं पाठयामस्तुः पाठयान्यन्यश्च शूरबालकान् यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तं शुश्रूवे अनुपपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपरा सद्ग्रहाश्रयम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं शिग्रो न वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवयव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे। देखिए नारद जी आगे युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, कथा सुना रहे हैं कि युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। पुरोहित बनाना आवश्यक होता था पहले। आजकल के लोग पुरोहित नहीं स्वीकार करते हैं। यह सबसे बड़ी विडंबना है और समाज में सभी प्रकार के अधर्म, सभी प्रकार के पीड़ा क्लेश का कारण है पुरोहित प्रथा का नाश होना। समझ रहे पुरोहित प्रथा क्या होता है? पुरोहित प्रथा होता है कि हर गृहस्थ को ब्राह्मण वर्ग के अलावा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये लोग किसी न किसी ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाते थे। ब्राह्मण को अपना जीवन शैली के मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक और शुभचिंतक होने के लिए, अपना शुभचिंतक होने के लिए वो ब्राह्मण को पुरोहित बनाते थे। पुरोहित की दीक्षा होती है, मालूम है? पुरोहित दीक्षा, ये गुरु दीक्षा अलग है, पुरोहित दीक्षा। तो जब किसी ब्राह्मण को आप पुरोहित बनाते हो तो पुरोहित दीक्षा ग्रहण करते हो और वो ब्राह्मण स्वीकार करता है कि हाँ, मैं तुम्हारा पुरोहित हूं, तुम्हारे भले के लिए मैं सोचूंगा, तुम्हारे भले के लिए मैं कार्य करूंगा और तुम्हारे भले के लिए प्रार्थना करूंगा, तुम्हारे भले के लिए मैं मार्गदर्शन करूंगा। और ब्राह्मण जो होते थे पुरोहित, वो पावरफुल होते थे, वो सत्कर्म करते थे, धर्म कर्म में लगे रहते थे, वो अपने जजमानों को आशीर्वाद दिया करते थे, लालची कम होते थे। लालची नहीं होने से क्या होता था कि जो यजमान होते थे उनको सफिशियंट
खाना पीना, दाल चावल, अन्न, फल फूल, साग सलाद सब देते थे ला करके। तो व्यवस्था ऐसा था, सनातनी व्यवस्था। जैसे गुरुकुल में गुरु को यह चिंता नहीं होता था, गुरु माता और गुरु को यह चिंता नहीं होता था कि हमको भोजन के लिए कमाना पड़ेगा। जितने भी बच्चे होते थे गुरुकुल में, उन बच्चों के घर से आता था सामान। और यहाँ तक कि बच्चे भिक्षा मांग के भी लाते थे। जो बच्चे के घर से नहीं कुछ आता था, वो बच्चे भिक्षा मांग के लाते थे। जैसे बहुत सारे राजा के लोग भी गुरुकुल में जाते थे, साधारण प्रजा भी गुरुकुल में जाते थे। लेकिन राजा है, सामंत है, महंत है, मुखिया है, इनके बच्चे जब गुरुकुल में जाते थे तो इनके पास धन होता था, तो धन गुरुकुल में पहुंचाया करते थे। तो उनके बच्चे भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। लेकिन जो बच्चे गरीब होते थे, उनके घर से कुछ नहीं आता था, तो वो भिक्षा मांगते थे। वैसे स्वेच्छा से सबको भिक्षा मंगवाया जाता था, समझे। और गुरु जी और गुरु माता को टेंशन नहीं होता था कि क्या खाना है, क्या बनाना है। जो वो लाते थे उसी में से गुरु जी भी खाते थे, और गुरुवाइन अर्थात गुरु माता भी खाते थे, गुरु के बच्चे भी खाते थे। और आश्रम के सभी बच्चे उसी लाए हुए भोजन, भिक्षा के भोजन को ही खा के अध्ययन करते थे। जानते हो, भिक्षा का जो रोटी है ना, वो खाने से बुद्धि शुद्ध होती है। भिक्षा की रोटी खाने से बुद्धि शुद्ध होती है। अपना कमा के खाओगे ना तो इसमें अहंकार भी रहता है, और दूसरे से मांग के खाओगे तो इसमें पूरा नाश होता है, मतलब उसमें दरिद्रता रहती है। मांग के खाने पे दरिद्रता आता है। खुद के कमा के खाने से अहंकार बढ़ता है। लेकिन भिक्षा मांग के खाओ। अब कहोगे भिक्षा और मांग के खाने में क्या अंतर है कि नहीं। तो भिक्षा और मांग के, दूसरे से मांग के खाने का मतलब ये हुआ कि अपने नाते रिश्तेदारों से मांग के खाना, है कि नहीं। भिक्षा मतलब हुआ कि जिसको आप नहीं जानते हो उससे मांग रहे हो। क्या मांग रहे हो? रोटी। रुपए पैसे नहीं, रोटी बस। एक समय की रोटी जो पेट भर जाए बस। और अनजान व्यक्ति से मांग रहे हो। और अपने सगे संबंधियों के कम अर्जित धन पे यदि हम अ, मांगते हैं, उसको मांगना कहते हैं बोरोइंग्स। बोरो, बोरो किसको कहोगे? बोरो जान पहचान के लोगों से बोरो होता है ना। अनजान लोगों से बोरोइंग होता है? नहीं होता है, उससे भिक्षा होती है ना। आप लोग समझ रहे हैं बोरोइंग और भिक्षा में अंतर है ना। तो अगर सगे संबंधियों के पास कितना भी धन है, आप खुद से नहीं मांगो। हाँ, यदि सगे संबंधी अपने धर्म को पालन करते हुए अगर आपको स्वयं आके कुछ मदद करते हैं, तब तो स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन भूखे रह जाओ, लेकिन सगे संबंधियों से, जानने वालों से एक पैसा भी उधार नहीं लो, नहीं मांग के खाओ। खैर समय उधार लिया तो उसको वापस करना होता है, कर दो तो कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आपने ले लिया और वापस नहीं किया, तो वो दरिद्रता को, जन्म जन्मांतर तक दरिद्रता को आकर्षित करता है। समझ रहे? ध्यान से सुनो। हाँ, ये काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर अपने जानने वाले से किसी से भी आप दो रोटी दो पैसे लेते हो, उसको एक एक पाई पाई चुका दो। नहीं तो अगर एक रोटी और एक पैसा भी अगर आपने रख लिया, तो जन्म जन्मांतर तक दरिद्रता आपने स्वीकार कर ली। उससे अच्छा है कि अनजान व्यक्ति से भिक्षा मांग लो, उसमें एक टाइम पे खाने के लिए बस। उसमें भी दो टाइम से, एक टाइम से अधिक का भोजन ले लिया, तो वो भी दरिद्रता को आकर्षित करेगा। इसलिए भिक्षा जो कहते हैं ना, मधुकरी, जिसका शुद्ध नाम है मधुकरी। यहाँ पे देखो, ब्रज में
वृंदावन वर्षाने में और गोवर्धन में बहुत सारे साधु मधुकरी करके खाते हैं। तो मधुकरी में क्या होता है, उतना ही खाते हैं जितना उनको एक टाइम की आवश्यकता होती है, बस। वो रखते नहीं है, 25 रोटी मांग लें, 2 रोटी कल के लिए परसों के लिए रख लेते हैं, नहीं रखते हैं। और यदि वो रख भी लें तो उसका उपयोग कल करें, परसों करें, अधिक दिन तक भोजन रख ही नहीं सकते ना। लेकिन एक टाइम के जितने हैं उतना ले, ज्यादा तो मधुकरी उसको बोलते हैं। तो मधुकरी में क्या होता है, अपने कमाई का अहंकार भी नहीं होता है, समझे। और आपके अंदर दन्यता की भाव आती है। जब दूसरे से 1 रोटी मांग के खाते हैं ना, अनजान व्यक्ति से, तो दन्यता की भाव आती है। आप उसके लिए, राधे श्याम, आप उसके लिए भला करते हो, अन्नदाता सुखी भवा, और वो आपको दे देते हैं, और वो अन्न खा के आप भजन करते हैं। तो जो ऊर्जा बनी, जो भजन बनेगा वो अहंकार मुक्त भजन बनेगा, और वो मन को शुद्ध करता है। जानते हो, मन को शुद्ध करता है मधुकरी की रोटी। इसलिए साधु लोग अपने कुछ नहीं बनाते हैं, मधुकरी करते हैं और उसी को पाके भजन करते रहते हैं। इसमें दन्यता का भाव आता है। नहीं तो खुद की कमाई पे क्या होगा, आप भगवान पे भरोसा आपका हट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ही कमाई, अपने ही पैसे पे भरोसा रहेगा, भगवान पे भरोसा नहीं रहेगा। मांग के खाने पे भगवान पे भरोसा रहता है, समझे। हमारे यहाँ मैं छोटा था, बचपन में, तो मुझे याद है, एक व्यक्ति, हमारे गांव से थोड़ा सा दूर एक गांव है, अ, बेनीपट्टी से भी आगे एक गांव है, कौन सा गांव है मैं नाम भूल रहा हूँ। तो बेनीपुरी बेनीपुरी जी का गांव है, बेनीपुरी जी के गांव के आगे एक गांव है, उसको क्या बोलते, अलीपुर क्या बोलते हैं उसको। तो वहां का एक भाट होता था, भाट। तो जब मैं छोटा था ना, तो भाट को देखता था, वो आता था भिक्षा मांगने के लिए, है कि नहीं। दुबला पतला शरीर, हड्डी निकला हुआ, और एक गर्दन में लटकाए हुए रहता था, वो क्या बोलते हैं वो, धोती का बनाया हुआ था, जिसमें कोई चावल दे दे तो एक खाने में रख लेता, कोई आटा दे दे तो दूसरे खाने में रख लेता, कोई दाल दे तो दूसरे खाने में 3-4 खाने की उसकी वो होती थी पोटली, जो धोती का बना होता था, 3-4 खाने का। कोई आटा चावल दाल अलग अलग रख लेता था। उसको भांट कहते थे। आपको पता नहीं कितने लोग जानते हैं भांट। बिहार, उड़ीसा, बंगाल में ये वर्ड प्रचलित है, भांट। उनका नाम होता था भांट। तो भांट आ गया जी, कुछ खाने दे, कुछ दे दो, अन्न दे दो, भांट आ गया। और बाद में, हम बचपन में ऐसा याद है मुझको, और जब पता चला, कुछ लोग बता रहे थे गांव में कि इनके बेटे अच्छी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, इनके घर भी, संपत्ति भी अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी ये भिक्षा मांगने आते हैं। वो गांव का क्या नाम है पता नहीं, लेकिन वो हमारे यहाँ एक, हमारे गांव से आगे जाओगे तो, अभी मत जाओ, जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बेनीपट्टी है, बागमती नदी है, बागमती नदी के उस साइड में एक गांव है, उसके बाद औराई ब्लॉक है, तो उस गांव का नाम मैं भूल गया, मैं पूछ के बता। तो उसमें वो भाट रहते थे, तो देखा, उसके पास सब कुछ होता था। हालांकि भगवान ने जाने, मैं उसके घर पे गया नहीं हूँ, लेकिन बाद में सुना कि वो सुखी संपन्न व्यक्ति था, उसके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे थे, और खुद जो है ना संपत्तिशाली था, अच्छी खासी संपत्ति है, भीख मांगने की वैसी जरूरत नहीं थी, लेकिन भिक्षा मांगते थे। तो भिक्षा मांगना, लेकिन अब भगवान जाने वो भक्ति करते थे नहीं करते थे, मुझे नहीं मालूम। यदि भक्ति नहीं करते थे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, तब तो अनंत कोटि काल के लिए वो दरिद्रता में चला जाएगा। लेकिन यदि वो भजन के साथ भिक्षा मधुकरी कर रहे होते, तब तो फिर भगवान, उस बुद्धि शुद्ध होती है। तो इसलिए मधुकरी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और कभी कभी आपके पास धन हो भी ना, फिर भी कभी कभी ब्रज में आओ तो रोटी मांग के खाओ, इससे अहंकार नाश होगा, समझे। कुछ लोग तो अपने धन और अपने पैसे के ऊपर इतना अहंकार करते हैं
कि अगर वो कहीं जाए, उनसे कोई पूछ दे, आ जाओ जी रोटी खा लो, नहीं जी नहीं जी, आप ही खाओ आप ही खाओ, और फिर जाके बाहर में फिर होटल में खाएंगे। पूछा गया तो नहीं खाएंगे। ब्रज में किसी साधु के साथ में गए, साधु के यहाँ गए, उन्होंने दो रोटी पूछ ली, आ जाओ जी खा लो रोटी, तो नहीं खाएंगे, और फिर जाकर बाहर होटल में खाएंगे। इसको क्या कहोगे? अरे साधु संत भोजन के लिए पूछ रहा था, हैं? नहीं नहीं, साधु के यहाँ नहीं खाना चाहिए, मंदिर में नहीं खाना चाहिए। अरे आप प्रसाद है खाओ, और आपको ज्यादा कुछ है तो दूसरे साइड से दक्षिणा दे दो, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन वह प्रसाद छोड़ करके होटल में खाना, कहीं गोविंदा में खाना, गोविंदा होटल ही तो है, क्या है, किसको क्या बोलेंगे? तो कहने का मतलब यह है कि अपने कमाई और अपने उसके ऊपर जो है ना वो रहता है। इसलिए बेस्ट ये है, बेस्ट टू बेस्ट तो ये है कि बुद्धि शुद्ध करने के लिए मधुकरी करनी चाहिए। अब मान लो कोई गृहस्थ व्यक्ति है, तो गृहस्थ व्यक्ति कैसे जाए मधुकरी करने? गृहस्थ को मधुकरी तो करना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है गृहस्थ को मधुकरी नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां पे आपका घर है वहां मत करो ना। अगर आप ब्रज में आते हो तो आप गृहस्थ कहाँ है? घर छोड़ के आ गए अकेले ब्रज में, तो कहाँ की गृहस्थी? जाओ मधुकरी करो, मांग के खाओ, थोड़ा अहंकार नाश होवे। लेकिन घर में भी चाहो तो मधुकरी कर सकते हो। कमल, सुन रहे हो? घर में भी चाहो तो। हाँ, इसलिए घर में मधुकरी, मुझे मालूम है मधुकरी नहीं करता है कमल, जाके होटल में खाएगा। मधुकरी जो है घर में भी करो, जो भी कमाते हो पत्नी को दे दो, और रोटी के लिए भिक्षा मांगो, हे श्री देवी आज रोटी दे दो, दो रोटी दे दो बस, तो घर में मधुकरी हो गई ना। अहंकार नाश हो जाएगा। धन कमाते हो तो, हाँ धन कमाते हो तो पत्नी को हाथ में दे दो, और पत्नी के हाथ में दे करके अपना हो जाओ, क्या, फक्का निफक्कर हो जाओ। और फिर अगर जरूरत पड़े तो पत्नी से ही मांगो। तो इसको बोलते क्या है, आपने घर में मधुकरी कर ली। आपको अहंकार नहीं रहेगा अपने कमाने का, क्योंकि जो आया हो तो गया माया में, माया माया का को दे दो, और खुद तो भगवान के साथ लगे रहो। तो घर में व्यक्ति, अच्छा, पुराने काल में ऐसा लोग करते थे कि पत्नी ही जो श्रीमती होती थी, श्रीमती अपने मति से ही धन का उपयोग करती थी। बेचारा पंडित जी आए, लाए, और पंडितानी को दे दिया, खुद अपना माला लिए जप करते रहे, नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण। अब पंडित जी जो भी लाए हैं, पूजा पाठ करा के दक्षिणा वगैरह सब ला के पत्नी पंडिताइन को देती थी, देते थे, और खुद हो जाते थे फ्री। बाकी लोग क्या कहने लगे समाज के, अरे देखो तो सही कितना बड़ा पत्नी भक्त है। अरे वो पत्नी भक्ति नहीं है, वो ठीक कर रहा है, वो अपना अहंकार नाश कर रहा है ना। इसको लोग बागों ने क्या दी, समाज में क्या नाम दे दिया, पत्नी भक्त। देखो कितना पत्नी भक्त है, सब कुछ माल पानी पत्नी को देता है, पत्नी ही चलाती है, तो क्या हो गया? लोगों ने बदनाम करके रखा है ऐसे ऐसे साधुओं को। है कि नहीं? तो देखो, यहां पर ये व्यवस्था होता था कि हर वर्ग, ब्राह्मण के अलावा सभी वर्ग जो है वो ब्राह्मण को मानते थे, बनाते थे यजमान, यजमान नहीं क्या बोलते उसको, पुरोहित, और खुद को यजमान स्वीकार करते थे। और यजमान का काम होता था, एक ब्राह्मण के पास कई यजमान होते थे, 20 25 30 40 यजमान होते थे, कभी कभी तो 100 100 यजमान होते थे। अब 100 यजमान होगा तो 100 यजमान कुछ ना कुछ देगा, तो महीने में चार, जितने भी आटा चावल दाल की जरूरत पड़े वो सब यजमान देता था। अब ब्राह्मण संतुष्ट रहता था, जो मिल जाए यजमान से, मांगता नहीं था। देखो मैं आपको बता दिया ना कि कुछ चीजें समझ लो,
गुरु यदि शिष्य से कुछ मांग लेता है तो गुरु का प्रभाव नष्ट हो जाता है। पिता यदि पुत्र से कुछ मांग ले, धन संपत्ति या कुछ भी, तो पिता का जो तेज है या पिता का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। और ब्राह्मण अपने अर्थात पुरोहित अपने यजमान से कुछ मांग ले तो पुरोहित का तेज नाश हो जाता है, अर्थात उस पुरोहित का प्रभाव खत्म हो जाएगा। यजमान स्वयं उदारता पूर्वक जो देता, उसमें पुरोहित काम चलाते, संतुष्टि से भगवान की इच्छा समझ के अपना भजन करते। देखो, ये दोनों के कर्तव्य है कि पुरोहित यजमान से मांगेगा नहीं, लेकिन पुरोहित का कर्तव्य है, यजमान का कर्तव्य है पुरोहित को जो भी जरूरत है देगा, ये उसका कर्तव्य है। देखो, दो साइड से चलती है गाड़ी। अब ये कोई भी एक आदमी ने डैमेज किया सिस्टम को तो सिस्टम डैमेज हो जाता है। कोई भी एक आदमी लालची हुआ तो दूसरा आदमी तुरंत सतर्क हो जाता है। इसलिए लालची नहीं होना चाहिए। पिता को पुत्र से नहीं मांगना चाहिए, लेकिन पुत्र का धर्म है पिता को सेवा करे। तो पुत्र अपने धर्म का पालन करे, पिता अपने धर्म का पालन करे। तो पिता का धर्म है पुत्र से कुछ ना मांगे, अपनी जिम्मेदारी पूरा कर दे, बस बदले में कुछ ना मांगे, ना इच्छा करे, ना उपेक्षा, मतलब किसी प्रकार का उम्मीद ना करे। और पुत्र का कर्तव्य है कि पिता को सेवा करे, जितना भी उसके सामर्थ्य में होता है सेवा करे। तो पुत्र अपना कर्म करे। गुरु का ऐसा ही है, गुरु भी शिष्य से कुछ ना मांगे, लेकिन शिष्य को सब कुछ गुरु को समर्पित करना चाहिए। तो ये इतना अच्छा सनातन व्यवस्था है कि यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य का पालन करे तो बड़ा सुंदरता से सुव्यवस्थित ढंग से सब चलता रहेगा। नहीं तो वही यहां गुरु की बात है। तो दैत्यों ने पुरोहित बनाया था, गुरु बनाया था किसको? श्री शुक्राचार्य जी को। और ये गुरु बनाने का बड़ा इंपॉर्टेंस है। शुक्राचार्य जी को पुरोहित बनाया था, उससे शक्ति मिलती है। जब पुरोहित बनाते हो ना तो उससे शक्ति मिलती है, परिवार को आशीर्वाद मिलता है, परिवार में क्लेश नहीं आता है, दुख संकट का निवारण पुरोहित करते हैं। आपने देखा, इंद्र का जो पुरोहित थे कौन थे? बृहस्पति। बृहस्पति जब चले गए तो इंद्र के ऊपर कितना आफत आ गया। फिर भगवान ने कहा कि तुम गुरु बनाओ। किसको गुरु बनाओ? अभी तुम्हारी हालत इसलिए है कि तुम्हारे पास गुरु नहीं है, पुरोहित नहीं है। जाओ त्वष्टा के पुत्र, क्या नाम है उसका, विश्वरूप, विश्वरूप को तुम गुरु बनाओ, पुरोहित बनाओ। विश्वरूप के पास आ गए इंद्रदेव। विश्वरूप जी ने कहा कि वैसे पुरोहित बनना तो अच्छी बात नहीं है, पुरोहित बनने से ब्रह्म तेज नाश हो जाता है, लेकिन आप चूंकि देवता हैं, आप देवराज हैं, हमारे राजा हैं, देवताओं के राजा हैं, तो इसलिए हम आपकी बात नहीं टालेंगे, हम पुरोहित बनना स्वीकार करते हैं। तो देखा आपने, पुरोहित जब तक नहीं रखता है कोई व्यक्ति, वो असुरक्षित रहता है। अब यह बात आज के डेट में किसको पता है? हैं? आज के डेट में तो व्यक्ति सुरक्षित तब है जब उसके पास कोई अपना फैमिली डॉक्टर हो, फैमिली वकील हो, फैमिली पुलिसमैन हो, फैमिली में पॉलिटिशियन हो, तो वो सुरक्षित अपने को महसूस करता है आज के डेट में। ऐसा है कि नहीं है? सच बताओ, यस और नो है? यस है ना? तो देख लो, तो आज लोग पुरोहित नहीं बनाता है कि हाँ जी ये हमारे पंडित जी हैं, पुरोहित हैं, मैं जी इनका जजमान हूं, इनका जजमान मैं हूं, है कि नहीं? तो आजकल जजमान पुरोहित खत्म सा हो गया, लगभग खत्म हो गया है। गांव में कहीं बचा होगा तो बचा होगा पुरोहित जजमान, लेकिन नाम के बात मात्र कहीं बचा होगा। आप लोग के यहाँ ये जजमान पुरोहित का सिस्टम चल रहा है? अभी नहीं चल रहा है?
कहीं नहीं चल रहा होगा मेरे ख्याल से। हाँ 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 हाँ, उसको पुरोहित कहते हैं। तो इसमें साउथ में अभी चल रहा है कल्चर। तो बर्थडे पे, शादी पे, किसी चीज पे आप पुरोहित को बुला के यज्ञ हवन मंत्र जाप करवाते हो। अब लो इम्पोर्टेंट। अब नहीं नहीं, ये बात गलत है। सुनो क्या हो गया, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे पुरोहित को याद करोगे तो पुरोहित का घर कैसे चलेगा? पुरोहित का घर कैसे चलेगा? ऐसा नहीं होता है। पुरोहित का मतलब यह है कि पुरोहित को हर महीने अमावस्या को, पूर्णिमा को बुलाइए, उनसे कुछ मंत्र जाप कराइए, पूजा पाठ कराइए, दान दक्षिणा दीजिए। उसके बाद अगर आपका शादी है, विवाह है, आपका पुण्यतिथि है, किसी का एनिवर्सरी है, किसी का जन्मदिन है, तो पुरोहित को जा करके इनके लिए शुभ शुभ के लिए प्रार्थना करवाइए, कुछ मंत्र जाप करवाइए, पूजा हवन करवाइए, सत्यनारायण का कथा करवाइए, उनको दान दक्षिणा दीजिए। अगर कोई एक बार मरेगा, साल में पता नहीं कितने लोग मरेंगे, नहीं मरेंगे, तो ऐसा नहीं है। हर महीने पुरोहित को, हर तिथि में, हर पुण्य तिथि में, हर इंपॉर्टेंट डेट्स में, हर लाइफ के इवेंट्स में। अब मान लो बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है तो पुरोहित को बुलाए, पुरोहित जी बच्चा विद्यारंभ कर रहा है, जरा मंत्र पढ़िए और आप आशीर्वाद दीजिए। वो पुरोहित आएगा, मंत्र पढ़ेंगे, ओम शशिना इंद्र वृद्धस्वा सुन पूषा विश्ववेदा सस्मिताक्षो अरिष्ट नेमि। अब वो क्या करेंगे? पुरोहित जो है ना, तिलक लगाएंगे, आशीर्वाद देंगे, कलावा बांटेंगे। हाँ बेटा अब जाओ, तू विद्यारंभ करो। अच्छा पुरोहित, पंडित जी आज बेटे का एग्जाम है, चलो जरा आप आकर के जरा आशीर्वाद दो। पुरोहित के पास जाके आशीर्वाद लेना। तो कहने का मतलब यह है कि लाइफ में हर छोटी बड़ी इवेंट पे पुरोहित को पूछना, तब जाकर के वह पुरोहित का घर चलेगा ना। तब जाके वो पुरोहित कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ भजन करेगा, भक्ति करेगा और आपके लिए आशीर्वाद करेगा। तो भैया ऐसा है ना, अब करवाने वाले भी तो एक दो मिलते हैं, इसलिए तो महंगा कर देते हैं। अब करवाने वाले अगर एक जजमान के ऊपर। हाँ तो, हाँ तो वही बात है ना, सब सब डैमेज हो गया ना। तो पुरोहित भी अब जो है ना लालची हो गए हैं। तो कारण क्या है? सिस्टम है कि हर आदमी अपना अपना कर्तव्य और उसको भूल गया है, इसलिए सब कुछ मिस अनबैलेंस हो चुका है ना। तो यही बात है ना कि बीवी ने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया तो। नहीं, देखिए सारा कुछ लगता है, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि अब चूंकि टाइम प्लस, आपने ऐसी बीवी ही क्यों किया जो भाग जाने वाली हो? तो बुद्धि अपनी खराब है ना। जो भक्ति भाव वाली नहीं किया। नहीं 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 नहीं, ऐसा है, सुनो, भागवत में सुनते रहो जो बता रहा हूँ, ये सिस्टम है। अब कहीं ना कहीं गलतियां कोई अपना फर्ज निभाए। अब ऐसी बीवी जो है कौन करेगा? अब तो बीवी करने, कैसे भी आंख मूंद के बीवी कर लेते तो बीवी तो भागी जाएगी। और भाग भी गया तो अपना क्या जा रहा है? तुम्हारा तुम्हारे नसीब में ही भागना था तो, और दूसरा कमा, और क्या क्या करेगा उसमें? हाँ, ये लो, बिल्कुल है, माया माया लेके चली गई तो जब भगवान की और कृपा हो गई। तो इसलिए कह रहा हूँ ना, आज के डेट में लोग बाग जो है सब अपना अपना कर्तव्य भूल रहे हैं, इसलिए सारा कलयुग में तो यही हो रहा है ना। कलयुग तो यही, धर्म का नाश कैसे हो रहा है? यही तो हो रहा है कि सब अपना अपना धर्म से च्युत हो रहा है। गुरु अपने धर्म से च्युत, चेला अपने धर्म, पुरोहित अपने धर्म से च्युत,
जजमान अपने धर्म से च्युत, पिता अपने धर्म से च्युत, पुत्र अपने धर्म से च्युत, पति अपने धर्म से च्युत, और पत्नी अपने धर्म से, सब धर्मच्युत हो रहा है। इसलिए तो कहते हैं कलयुग में धर्म का नाश, यही तो धर्म का नाश है। ये थोड़ी ना कलयुग में धर्म का नाश कि भगवान को पूजा नहीं करना, भगवान को पूजा नहीं करना कोई धर्म का नाश नहीं है। भगवान की पूजा ना करो, क्या फर्क पड़ता है भगवान को? भगवान कोई पूजा के लिए बैठे हुए हैं? धर्म का नाश ये हो रहा है कि अपनी ही कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं, ये धर्म का नाश है। देवपुरी महाराज कुछ कह रहे थे, बोलो क्या कह रहे थे आप? अच्छा, किसी को समझ में आई? हाँ, वही तो बात है, किसी को समझ नहीं है आपकी बात। आपका फोन कहीं और है, बोल कहीं और से रहे हो लगता है। फोन दूसरे रूम में रख दिया, बोल कहीं और किसी और रूम से रहे क्या है? ओके। हाँ हाँ, बोलिए। हम्म। हम्म। तो खुद भी करने लग जाएंगे तो फिर पुरोहित गिरी खत्म हो जाएगी ना। तो बात है कि पुरोहित को भी रखना है ना। सो समाज का जो हेड है ब्राह्मण, उसको यदि पुरोहित करके नहीं करोगे, हाँ, दूसरी चीज, आप जिस जगह पे गए हो वहां हवन करने की जरूरत क्या है? वहां तो पैसा कमाओ, जल्दी वापस आओ। वहां हवन करने की क्यों सोच रहे हो? हाँ, हरिनाम यज्ञ कर लो। खैर जो भी है, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि ये देखो, ये बात समझो ना, गुरुकुल भी इसी तरीके से नाश हुआ। पिता पुत्र का रिलेशन ऐसे ही नाश हो रहा है, पति पत्नी का रिलेशन ऐसे नाश हो रहा है, ऐसे ही ये यजमान और पुरोहित का रिलेशन खत्म हो रहा है। तो यही तो धर्म का पतन हो रहा है। तो यहाँ पे ये बात इसलिए मैं बोल दिया क्योंकि शुक्राचार्य जी ने अपने पुरोहित बनाया था। शुक्राचार्य जी को दैत्य ने, अर्थात देख लो, दैत्यों को भी पुरोहित बनाने की आवश्यकता है। तो हम लोग तो मनुष्य हैं, तो मनुष्य को क्या पुरोहित बनाने की आवश्यकता नहीं है? दैत्यों को ही पुरोहित की आवश्यकता है। मनुष्य क्या सोचे, है बताओ? तो मनुष्य जो आज के डेट में जो पुरोहित नहीं बनाएगा या नहीं बनाता है, वो उस समय के दैत्य से भी गया गुजरा है। समझे? इसीलिए जो है, अब इन शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, शंड और अमर्क। वे दोनों टीचर थे। और हिरण्यकशिपु ने राजमहल के पास में ही उन लोगों को एक गुरुकुल खोल के दिया था, विद्यालय खोल के दिया था। किस लिए? कि दैत्य पुत्रों को पढ़ाए, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र। दैत्यों का जो नीति होता है वो पढ़ाए, दैत्यों का जो राजनीति होता है वो पढ़ाए। दैत्यों की राजधानी राजनीति क्या होती है? धर्म का नाश करना, ये दैत्य की राजनीति है। तो वो पढ़ावा कि कैसे धर्म का नाश होगा, कैसे क्रूरता करें, कैसा क्या करें, ये उनकी राजनीति। वैष्णव की राजनीति अलग होती है। वैष्णव की धर्म नीति अर्थनीति अलग होती है। लेकिन दैत्यों की धर्म अर्थनीति क्या होता है मालूम है? किससे क्या छीना जाए, हैं, किसको लूटा पाटा जाए, ये उनकी अर्थनीति होती है। तो बोले कि दैत्य बालकों को राजनीति अर्थनीति इत्यादि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद जी को भी उसी स्कूल में भेजा गया। शंड अमर के देख रेख में वो पढ़ते थे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी, गुरु जी जो कुछ पढ़ाते थे प्रहलाद जी सुन लेते थे। और सुनो, प्रहलाद जी से यदि शंड अमर पूछता, प्रहलाद बोलो तुमने क्या पढ़ा बेटा, तो प्रहलाद जी जो सुने उसको ठीक ठीक सुना देते थे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनाते थे, सुन लेते थे, सुना भी देते थे। लेकिन मन से वो अच्छा नहीं समझते थे। ये बात है
क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठ आग्रह। तो दैत्यों को शरण अमर जो है, दैत्य बालकों का झूठ आग्रह सिखाया करता था। भागवत धर्म के मुताबिक कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। तो प्रहलाद महाराज मन से अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन गुरुजी कुछ पूछते तो उत्तर भी दे देते जो गुरुजी से सुना। यहां पे जानते हो बहुत बड़ी एक शिक्षा है जो हम सबको समझना चाहिए। प्रहलाद महाराज जैसा वैष्णव ने यह चरित्र स्थापित किया है कि गुरु चाहे किसी भी स्तर का हो, गुरु गुरु होता है, उसका आदर करना आवश्यक है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, गुरु चाहे ओसामा बिन लादेन को कोई गुरु बनाए, चाहे गुरु किसी फटीचर आदमी को बना लो, गुरु किसी व्यक्ति को बना लो, लेकिन एक बार गुरु स्वीकार किया तो आपको उनकी सभी बातें माननी पड़ेगी। आप नहीं कह सकते हो कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं सुनाऊंगा। अरे, जब गुरु कुल में गए तो गुरु जी की आज्ञा माननी पड़ेगी। अगर यहाँ गुरु जी की आज्ञा नहीं मानते, वो गुरु जी की बातों को नहीं सुनते और गुरु जी के पूछने पे ज्यों की त्यों नहीं सुनाते, तो क्या होता? गुरु अवज्ञा हो जाता। आपको बताऊं, गुरु अवज्ञा हो जाता। और गुरु अवज्ञा कोई वैष्णव नहीं करता है, क्योंकि जो वैष्णव होता है गुरु को भगवान मानता है, क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु। हाँ, तो इसलिए गुरु का मतलब ही है मानो विष्णु तत्व, गुरु कृष्ण तत्व है भाई। इसलिए ना तो अपने गुरु का, ना तो किसी के गुरु का कोई भी अनादर नहीं। कभी भी कुछ मत बोलो। जिसको जैसा गुरु मिला है उसको अपने ही कर्म के अनुसार मिलता है। गुरु भी अपने ही कर्म के अनुसार मिलता है, अपने ही पुण्य, अपने ही भगवत, जितनी भगवत कृपा होगी उतने ही अच्छे गुरु मिलेंगे। कहोगे गुरु अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, तो जी हाँ, होते हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, हो सकते हैं। लेकिन गुरु में यदि भक्ति हो जाए, चाहे गुरु खड़ा भी क्यों ना हो, तो जैसे ही गुरु में श्रद्धा होता है उस व्यक्ति को भगवान से श्रद्धा हो जाती है। गुरु गुरु का नाम ही है कृष्ण, कृष्ण ही गुरु, गुरु ही कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। नहीं, गुरु जी बोल दिया तो कृष्ण जी ही बोल दिया, कृष्ण जी बोला तो गुरु जी बोला। मैं इसके बारे में एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, आप लोग को समझ में ज्यादा आएगा। बताऊं? बताऊं कि नहीं बताऊं? पूछते हो तो बता देता हूँ, क्योंकि बिना पूछे नहीं बताना चाहिए, इसलिए पूछते हो तो बता देता हूँ। क्योंकि बिना पूछे बताने से विद्या का क्या होता है? अपमान होता है। पूछने का मतलब है श्रद्धा, और बिना श्रद्धा का ज्ञान नहीं देना चाहिए। आप पूछ रहे हो इसलिए हम बता देते हैं, पूछने का मतलब आपको श्रद्धा है। तो एक व्यक्ति था, वो काली का पूजा करता था। वो ढोंग करता था, ढोंग। क्या? ढोंग करता था, अर्थात वो वास्तव में पुजारी था नहीं, भक्त था नहीं काली का, लेकिन वो ढोंग करता था। ढोंग बस चेला भी बनाता था, ढोंग बस चेला ही बनाता था। उसके कई चेले हो गए। एक साधारण सा शुद्ध हृदय, मतलब क्या होते हैं ना, वो बिना छल कपट का कोई, क्या बोलेंगे उसको, एक व्यक्ति होता है ना जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं होता है, साधु टाइप का, मतलब जिसके हृदय में कोई छह पांच नहीं है, जिसको आप लोग बुद्धू कहते हो। आजकल ऐसे लोग जिनके हृदय में छह पांच नहीं होते हैं उसको बुद्धू कहते हैं। बुद्धू टाइप का गया, बोला जी हमको भी चेला बना लो। उन्होंने ठीक है आ जाओ, चेला बना लेते हैं। चेला बना लिया तो उसने एक मंत्र दिया उसको, वो मंत्र गलत दे दिया। समझे? सुनो, ध्यान से सुनो इस बात को।
तो उस गुरु ने, पाखंडी गुरु ने अ, ईमानदार और साधारण उस व्यक्ति को पाखंड पूर्वक देवी का एक ऐसा मंत्र दिया जो मंत्र था ही नहीं कहीं संस्कृत में, लेकिन उस व्यक्ति ने इस बात को सीरियसली ले लिया। उसने सोचा कि गुरुजी ने मंत्र दिया है तो उस मंत्र को जपने लगा, जपने लगा, जपने लगा। समझे? वो देवी के मूर्ति के सामने बैठ जाता और जो मंत्र दिया है उस मंत्र को जपता रहता। अब वो मंत्र गलत था, समझे? लेकिन उसको उस मंत्र में गलत सही नहीं दिख रहा था, उसको सिर्फ गुरु में भरोसा था कि ये गुरु जी हैं, हमने इनको गुरु बनाया है, ये जो कहे हैं सही होंगे। और जो गलत मंत्र दे दिया उसी को वो रटे जा रहा था, रटे जा रहा था, रटे जा रहा था। एक दिन क्या हुआ, देवी काली बहुत प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति के सामने प्रकट होकर के बोली, ए तू कौन सा मंत्र जप करता है? ये कहीं कोई मंत्र नहीं है, झूठ मंत्र है, ये अशुद्ध मंत्र है, किसने दे दिया? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे गुरुजी ने दिया। अरे वो पाखंडी गुरु है, तुमको गलत मंत्र दे दिया है, छोड़ो, ये मंत्र सही नहीं है, तुमको बताता हूं सही गुरु कौन है, उसके पास जाओ। तो उस व्यक्ति ने, इनोसेंट ने कहा कि मैया, आप कहती हो हमारा गुरु पाखंडी है, आप कहती हो हमारा गुरु ने गलत मंत्र दिया है, लेकिन इसी मंत्र से तो आपने मुझे दर्शन दिया। समझिए? लेकिन इसी गलत मंत्र से तो आपने दर्शन दिया, तो मैं कैसे मान लूं कि यह मंत्र गलत है? मैं नहीं मानूंगा ये मंत्र गलत है। अब मैं ये भी नहीं मानूंगा कि मेरा गुरु पाखंडी है, मेरा गुरु सत्य है, उन्होंने ऐसा मंत्र दिया है कि अब तो मुझे अपने उस गुरु में श्रद्धा बढ़ गई है, क्योंकि उसी मंत्र से आपने प्रकट दिया, आप प्रकट हो गए हो। तो मेरा गुरु भी सही है, मेरा मंत्र भी सही है, उनका दिया हुआ मंत्र भी सही है, मैं तो इसी को जप करूंगा। आप चाहो तो मुझे प्रकट दर्शन दो या ना दो, आपने दे तो दिया ये दर्शन। अब वो काली माता बड़ी प्रसन्न हुई, बोली कि बेटा मैं तुम्हारे गुरु भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ, यह मंत्र बेशक गलत है, लेकिन अब मैं इसी मंत्र से सिद्ध हो जाऊंगी। समझ गए? अब कहानी का सारांश समझे क्या है? ये सत्य घटना है, ये सत्य घटना है। मैंने किसी वैष्णव बड़े महंत संतों के मुंह से सुना है। तो कहते हैं कि चेला का विश्वास जो है वो काम करता है, गुरु गलत हो सही हो, गुरु तो भगवत तत्व है, और गुरु सही मिला गलत मिला छोड़ दो। मैं कई बार बोलता हूं कि कोई व्यक्ति अगर ओसामा बिन लादेन को भी अपना गुरु मानता है और अपनी श्रद्धा से उसका बात मानता है, तो गुरु बेशक नरक में जाए लेकिन चेला नहीं जाएगा। क्यों? उसने गुरु शब्द के ऊपर भरोसा किया है। शब्द ब्रह्म है, गुरु ब्रह्म है, कृष्ण ब्रह्म है, भगवान ब्रह्म है। गुरु के शब्द, गुरु मान के उसके शब्दों पर भरोसा किया है। तो बेशक गुरु को जो सजा मिलेगी मिलेगी, पाखंडी गुरु को जो सजा मिलेगा, नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, भगवान जाने, लेकिन चेले का काम है अगर गुरु बनाया है तो उस पर भरोसा करना। समझे? तो ये गुरु का मिलना, इसलिए गुरु शब्द पे भरोसा ही होना, भगवान पे भरोसा है। और कौन किसका गुरु बनता है, किसको कौन गुरु मिलता है, गुरु कैसा मिलता है, वो छोड़ दो, वो भगवान देख लेंगे वो पाखंडी गुरुओं को। लेकिन हमारा काम है, हमने जिसको गुरु बनाया उसमें श्रद्धा रखना। तो अगर गुरु गलत है लेकिन उसके वचनों पे श्रद्धा है तो भगवान आपको नुकसान नहीं होने देंगे। अच्छा, एक और सच्ची घटना बताता हूं। वृंदावन में एक व्यक्ति आया बाहर से, सत्य घटना है, आप लोग इसको इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो। वह व्यक्ति जब वृंदावन में आया तो वो ढूंढ रहा था कि गुरु किसको बनाओ, किसको अपना गुरु बनाओ। तो उसको केसी घाट पे चोर मिल गया।
उस चोर ने कहा कि तुमको गुरु बनाना है तो मैं गुरु बनता हूं, मैं तुमको मंत्र देता हूं, तुमको ये मंत्र देता हूं, तुम जप करते रहो। ठीक है। और उस चोर ने क्या किया, गुरु दीक्षा के नाम पे बोला कि गुरु बनाओगे तो तुमको गुरु दीक्षा देनी पड़ेगी, तुम क्या दोगे। तो अब उसके बैग में जो कुछ भी था, पैसे वैसे, अंगूठी, गले का चेन, कान में एक वो भी पहन रखा था। उसने क्या किया, उस चोर ने गुरु बन करके उसको मंत्र दे दिया, और मंत्र दे करके उसकी सारे संपत्ति हड़प लिया। समझे। मतलब वो ये कह रहा था कि हमको ऐसा गुरु चाहिए जो भगवान से मिलवा दे। तो ये चोर बोला कि मैं तुमको भगवान से मिलवा दूंगा, मैं मंत्र देता हूं, इसी जगह पे तुम मंत्र को जप करते रहो, तुमको भगवान यही मिलेंगे। अब मैं तुमको गंगा जी से, जमुना जी से पानी निकाला और मंत्र पढ़ करके उसको संकल्प करवा दिया कि मैं तुम्हारा गुरु हुआ, चल दक्षिणा दे दो, ये अंगूठी दे दो, ये चैन दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो, सब उसका ले लिया। बीच बीच में जो कुछ छोड़ दिया था वो बीच बीच में आकर के ले भी गया। जैसे वो आता था चोर, जो गुरु बना था, वो उस भक्त को कहता था बढ़िया से करो माला, बढ़िया से जप करो, जरूर भगवान मिलेंगे। उसको उत्साह बढ़ा देता था। अच्छा बेटा, आपके पास कुछ और है क्या देने को। हाँ ये है गुरु जी, ये दे दो, दे दो, दे दो मुझे। वो लेके चला जाता था। ऐसे दो तीन बार हुआ, उसने दो तीन चार बार में सब कुछ उसका लूट लिया। पैसा बचा था वो भी है, उसका बैग सैग कपड़ा लत्ता अंगूठी सब कुछ लूट लिया। लेकिन वह बेचारा उस चोर गुरु के बातों पे भरोसा करके केसी घाट पे बैठा रहा और मंत्र का जाप करता रहा। भगवान का कोई नाम का मंत्र दे दिया था, जप कर रहा था इसी श्रद्धा से। गुरु जी ने कहा है तो यहीं पे भगवान मिलेंगे तो यहीं मिलेंगे। और उसने क्या कहा मालूम है, उसने ये भी कहा है कि तुम भोजन वोजन मत करना, भूख प्यास लगे तो तुम भजन करते रहो, भगवान जब तक ना मिल जाए। उस चोर को लगा क्या भूखा मर जाएगा, बात कहीं फैलेगी नहीं। जैसे जैसे कह रहा था चोर, वैसे वैसे वो मान रहा था बात को। तो वास्तव में भगवान से मिलना है, हाँ जी भगवान से मिलना है। ऐसा मंत्र दे दूंगा कि भगवान से मिल लोगे, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा क्या। यहाँ से हिलना मत, कहीं जाना मत, किसी से बात करना मत। बोले कि ठीक है मैं नहीं करूंगा बात, कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठा रहूंगा, मंत्र जप करूंगा। और भूख लगे तो भी नहीं जाना पड़ेगा। बोले कि ठीक है भूख लगे तो भी नहीं जाना पड़ेगा। उस चोर ने ऐसे कंडीशन बांध दिए कि उस भक्त को, मतलब वो मर ही जाएगा वहां पे। अगर मर जाएगा तो वैसे ही चोरी उसकी पकड़ी नहीं जाएगी। लेकिन वो भक्त उसकी बात मान करके केसी घाट पे भगवान का भजन करता रहा, जैसे उस चोर ने बताया था। अब क्या हुआ, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन भूखे बेचारा वो भजन करता रहा। प्यास लगती, यमुना जी का पानी पी लेता, बस इतना करता था वो। और भूखे भजन कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। जानते हो, उसको भजन करते करते हो गए 21-22 दिन। उसका शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो गया, उसे बैठा भी नहीं जा रहा, वहीं पे लेट करके बस उसी मंत्र को पढ़े जा रहा है। आसपास के लोग देख रहे हैं, उसको कुछ खाने पीने के लिए दे रहे हैं, यात्री लोग पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ नहीं ले रहा है। उस चोर की बातों के ऊपर भजन कर रहा है कि नहीं हमको तो गुरु मिल गया, गुरु मंत्र मिल गया। अब गुरु और गुरु मंत्र मिलते हैं तो भगवान जरूर मिल जाते हैं। जानते हो, अर्धरात्रि में श्यामा श्याम स्वयं आकर के दर्शन दिए। और उसी केसी घाट के पीछे में एक मंदिर है, श्यामा श्याम मंदिर है। जो बिल्डिंग देख रहे हो केसी घाट में, उसके पीछे मंदिर है। और उसी वो मंदिर पीछे कौन सा मंदिर है जानते हो, राधा जुगल सरकार मंदिर है ना, जुगल मंदिर, जुगल किशोर मंदिर। उसी बिल्डिंग के सामने जुगल किशोर मंदिर है। तो बोले कि उसी मंदिर से ठाकुर जी आए, दर्शन दिया, श्यामा श्याम जी ने दर्शन दिया उस चोर, उसको व्यक्ति को, उसको उठाया
राधा रानी ने उनको भोजन कराए और देखो उसको भगवान की प्राप्ति हुई। बाद में अगले दिन ये हुआ, जब उसको भगवान की प्राप्ति हुई तो प्रसन्न था, वो ढूंढ रहा था कि व्यक्ति कहाँ है, गुरुजी कहाँ गए, गुरुजी को बताऊंगा कि भगवान मिले हमको। लेकिन वो चोर तो गायब हो गया था, है कि नहीं। अब वो सबसे पूछता था कि गुरुजी कहाँ है, गुरुजी कहाँ है। भगवान मिल गए तो उस चोर गुरुजी के पीछे पड़ गया कि गुरुजी को ढूंढना है। अब लोग बाग को पूछ रहा है, अरे वो उनको देखा है, अरे उनको देखा है, हुलिया बता रहा है। वहां पे रहने वालों ने कहा, अरे जिसकी तुम बात कर रहे हो ना वो तो चोर था, वो कोई गुरुजी थोड़ी ना था, पखंडी चोर था, वो तो चला गया, कहा तुमको मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन उसने सबको ये बात बताई कि नहीं नहीं वो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने मंत्र दिया है, भगवान से हमारी मुलाकात हुई है, अब मैं उनको उनको पूजा पाठ और चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, उनकी कृपा हमको मिली है। पता है क्या हुआ, यह बात पूरे वृंदावन में फैल गई। सब लोग उस व्यक्ति उस वो गुरु से मिलने के लिए पागल हुआ, वो उस व्यक्ति को मदद करने के लिए, और सब लोग चोर को ढूंढने लगे। अंतोगत्वा चोर भी मिल गया। अब वो चोर तो वांटेड था ही, पुलिस उसको पकड़ लिया, पुलिस भी उसको ढूंढ रही है, पब्लिक भी ढूंढ रही है। इस व्यक्ति ने सबके सामने कहा कि आप लोग इसको छोड़ दीजिए, ये हमारे गुरुदेव हैं, ये चोर नहीं हैं। और बहुत जिद हुआ, ये हुआ वो हुआ। अब बच्चे ने तो, उस व्यक्ति ने तो भगवत प्राप्ति कर लिया था ना, तो उसके वाणी में इतनी शक्ति थी, सबने उसकी बात मानी, उसको छोड़ दिया गया। अब जो चोर है वो इस व्यक्ति के पैर को पकड़ रहा है कि भाई मैं गुरु नहीं था, मैं चोर हूं, मैंने चोरी की है, तुमने मुझे बचाया है, बहुत बहुत धन्यवाद, उसको गुरु मान रहा है। ये सत्य घटना है वृंदावन की, आप लोगों को पता हो या ना हो, कभी सर्च करो इंटरनेट पे, ये स्टोरी मिल जाएगी, कहीं कहीं घूम रहा होगा। अब बताओ गुरु निष्ठा कैसी होती है। तो इसलिए गुरु निष्ठा ऐसी होती है कि गुरु बनाए तो गुरु में दोष बिना देखे आप गुरु का आज्ञा का पालन करो, भगवान आपको रक्षा करने वाले हैं। गुरु तत्व ही भगवान है, भगवान ही ब्रह्म है, शब्द, और गुरु के मुख से जो शब्द निकला वही ब्रह्म है, वही शब्द ब्रह्म है। इन दो इंसिडेंट से आपको क्या सीखने को मिल गया, हम लोग क्या सीखने को मिल रहा है, गुरु निष्ठा। अब यहाँ पे क्या होता है, गुरु तो बना लेते हैं देखा देखी में, निष्ठा होती नहीं है। अरे 1000 आदमी ने इसको गुरु बना लिया तो हम भी गुरु बना लेते हैं, निष्ठा तो हुआ नहीं। सबने बदले गुरु मंत्र ले लिया, हम भी गुरु मंत्र ले रहे हैं, है कि नहीं। तो निष्ठा होती नहीं है, इसलिए फायदा होता नहीं है। बट गुरु में निष्ठा हो, गुरु तत्व में निष्ठा हो, तो फायदा तो गुरु की क्वालिटी कैसी भी हो, फायदा आपको 124 कैरेट आपको मिलने वाला है। अब वह व्यक्ति जो चोर था वो इसका शिष्य बन गया, हालांकि उसने शिष्य स्वीकार नहीं किया, लेकिन भगवान की लीला, है कि नहीं, क्या करोगे। तो मैं ये कह रहा था कि वैष्णव जो होते हैं ना, देखो ये होता है वैष्णव। वैष्णव का मतलब है आपने गुरु बनाया तो गुरु का आदर करना। अब प्रहलाद महाराज वहां पे सब कुछ जानते थे, लेकिन कभी भी षंड अमर को उल्टा नहीं जवाब दिया, ये नहीं कहा कि नहीं क्यों पढ़ा रहे हो ये उल्टे सीधी बातें। हमारे हरे कृष्णा के लोग तो थोड़ा भी उल्टे सीधे सोचते हैं तो एकदम बुलेट AK-47 की तरफ दागने लग जाते हैं, ऐसे क्यों पढ़ाया, ऐसे क्यों पढ़ाया, गुरुजी गलत पढ़ा रहे हैं, गुरुजी सही नहीं पढ़ा रहे हैं, प्रभुपाद जी ने यहाँ गलत लिख दिया, प्रभुपाद जी ने वहां गलत लिख दिया। अरे भाई बेवकूफों, तुम गुरु के अंदर प्रभुपाद जी की लिखी हुई चीजों को अंदर गलत क्यों बोल रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं प्रभुपाद जी ने यहाँ गलत लिख दिया जी, प्रभुपाद जी ने वहां गलत लिख दिया। मैंने कहा भाई प्रभुपाद जी ने लिख दिया ना, वो सत्य लिखा है, वो तुमको सत्य होता हुआ दिखेगा, वो सही दिखेगा तुमको, आज नहीं कल दिखेगा। बहुत सारे लोग थे जो प्रभुपाद जी के राइटिंग्स को ही बोला कि नहीं ये गलत लिख दिया प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी ने यहाँ ऐसा नहीं लिखना चाहिए, प्रभुपाद जी ने ये वर्ड गलत कर दिया, वो वर्ड गलत कर दिया। ऐसे बहुत मेल में निकालने वाले चीले चपाटी
हुए हैं प्रभुपाद जी के। तो गुरु में क्या गलती देखना भाई? आप उनके कार्य को देखो, आप उनके तेज को देखो, आप उनकी प्रसिद्धि नहीं देखना है तो आप उनकी भक्ति को देखो, क्या उन्होंने महान कार्य किया वो देखो ना। और उनके कार्य से, उनके गुण से, उनके लीला से यदि आपके अंदर गुरु भक्ति स्वीकार हुआ है तो एक बार स्वीकार कर लिया प्रभुपाद जी गुरु, उसका क्या गंदगी देखना, क्या मतलब गलत देखना, क्या उल्टे से देखना। तो एक बार हृदय से कोई गुरु स्वीकार कर लिया है, या तो फिर हृदय श्रद्धा नहीं है तो इसका मतलब हृदय से स्वीकार नहीं है। अगर हृदय से गुरु स्वीकार है तो श्रद्धा में कमी नहीं होती है। अगर किसी को हृदय से गुरु स्वीकार स्वीकार करोगे, श्रद्धा में कमी नहीं होती है। चाहे कितना भी निगेटिविटी फैले, चाहे कितना भी गलत सही सुना जाए, समझे? प्रहलाद महाराज जी को गलत पढ़ाया जा रहा था, षंड अमर्क गलत पाठ पढ़ाया जा रहा था। यहां लिखा हुआ है, नारद जी कह रहे हैं, यतत गुरुणाम प्रोक्तम शुश्रुवे अनुपाठ पपाठ च, देखो लिखा हुआ है, जो जो गुरु बोलते थे उसको सुनते थे, और यदि गुरु पूछे तो उसको दोबारा से बता भी देते थे, लेकिन मन से वो इसको अच्छा नहीं समझते थे। क्यों? क्योंकि भगवत विरोधी है। यहां प्रहलाद जी के तो गुरु संडमर्क है भी नहीं। यहां पर आप कहोगे तो प्रहलाद जी के तो गुरु संडमर्क है भी नहीं, लेकिन चूंकि वह अन्य बालकों के गुरु हैं, अन्य बालक उनको गुरु बन मानता है बढ़िया से। प्रहलाद जी के गुरु कौन है? नारद जी हैं। लेकिन अन्य बालकों के गुरु हैं संडमर्क, इसलिए अन्य बालकों के गुरु को उपेक्षा नहीं कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। अगर वो वहां पे बोल देंगे गुरु जी को, गुरु जी आप ये गलत पढ़ा रहे हो, तो अन्य दैत्य बालकों के गुरु का अपमान हो जाएगा। इसलिए न तो अपने गुरु का अपमान करो, न किसी के गुरु का अपमान करो, यदि भक्ति में बने रहना चाहते हो तो। नहीं तो इधर से जप करते रहोगे और उधर से छेद रहेगा, गुरु अपराध का छेद, गुरु निंदा, किसी के गुरु का निंदा, तो उधर से एक छेद हो जाएगा गुरु निंदा, एक छेद है वैष्णव निंदा, एक छेद है अपराध, दूसरा छेद है पाप, तीसरा, तो ये माला करते रहेंगे लेकिन इस छेद में से निकलता रहेगा, बचेगा क्या? इसलिए यहाँ प्रहलाद महाराज को मन से अच्छा नहीं लग रहा है उस संदमर की बातें, लेकिन चूंकि वह सबके गुरु हैं, बहुतों दैत्यों के गुरु हैं, दैत्य पुत्रों के गुरु हैं, इसलिए दैत्य बालकों के गुरु हैं, इसलिए वहां वो मन से समझ रहे हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन करके जवाब भी देते, मन से उसको स्वीकार नहीं। जो कुछ ही पढ़े गुरु जी से, उन्होंने मन से स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके गुरु तो महान हैं, शिला नारद मुनि स्वयं थे। आप समझ रहे हैं ये तीसरे श्लोक से कितनी बड़ी बातें निकल रही है? हमने अभी दो तीन श्लोक ही पढ़ा है, इसलिए प्रहलाद महाराज के चरित्र को समझने में बड़ा टाइम लगेगा। और देखो आज देखो कितना घंटा हो गया, 9 बज गया, लेकिन हम 3 श्लोक पे अटके पड़े हैं। लगता है कुछ ज्यादा ही मैंने इधर उधर की बातें कर दी, जो नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? है। तो हाँ, उनकी निष्ठा थी, लेकिन उनमें से बहुतों की भी निष्ठा नहीं भी थी। प्रभुपाद जी के शिष्यों में बहुतों की निष्ठा थी, लेकिन बहुतों की नहीं भी थी। उस समय बहुत लोग छोड़ के भी चले गए थे। तो जिनके ऊपर कृपा हुई वो निष्ठावान हुए, जिन पर कृपा नहीं है, प्रभुपाद से मिलने के बाद भी, दीक्षा लेने के बाद भी छोड़ के चले गए। और प्रभुपाद जी के जाने के बाद तो बहुत लोग फॉल डाउन भी हो गए, है कि नहीं? बहुत लोगों का तो फॉल डाउन भी हुआ। तो नारद जी कह रहे हैं कि एकदा सुरराट
पुत्रं मंकमारोप्य पांडव पपक्ष कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यत भवान। नारद जी कह रहे युधिष्ठिर, एक दिन क्या हुआ कि हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुमने कौन सी अच्छी बात पढ़ी है, जो तुमने पढ़ी है उसमें से अच्छी अच्छी बात क्या लगती है तुमको, ये बताओ। जब जब कभी कभी जब आया करते थे गुरुकुल से, वैसे पास में ही उनका गुरुकुल था तो रोज ही आ जाया करते थे। तो किसी दिन उन्होंने हिरण्यकशिपु ने पकड़ लिया, प्रहलाद महाराज को प्रेम से बिठाया गोद में, पूछा गदगद होके कि वाह, हमारा बेटा प्रहलाद तो अच्छा अच्छा ज्ञान ले लिया होगा। प्रेम से बिठाया गोद में, बताओ तुमको कौन पढ़ाई तो बहुत किया, लेकिन तुमने कौन कौन सी बात तुम्हें अच्छी लगी, अच्छी बातें बताओ। जैसे हम लोग किसी बच्चों को कहते हैं ना, अच्छा बेटा बता, तुम एक पोइम बता, पोइम जो तुमसे अच्छा सा पोइम हो, कोई अच्छा सा गाना सुना, अच्छा सा कोई स्टोरी सुना, अच्छी अच्छा क्या लग रहा है तुम्हें। खैर आजकल ये भी नहीं पूछते, कोई कोई बाप नहीं पूछता अपने बेटे को कि आज तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ा, अच्छा क्या लगा। कोई नहीं पूछता आजकल, बाप माँ को ये पूछने का अधिकार ही नहीं है। अगर कोई बच्चे से आजकल के बाप माँ पूछ ले कि बेटा तू एक हफ्ते से स्कूल जा रहा है, तुमको अच्छा क्या लगा, तो बेटा जो है ना बाप को ही गाली दे के कहेगा, "है, एक तो टीचर स्कूल में दिमाग खाता है, घर पे आप भी दिमाग खाने लग गए हैं पापा। एक तो स्कूल में दिमाग खा रहे टीचर, ऊपर से घर में आओ तो देखो ना मम्मी, पापा भी परेशान कर रहे हैं। क्यों? कुछ पूछ दिया इसलिए? नहीं, वैसे बोलते क्या है, पापा, पापा जैसे उसका पाप हो। पाप। है, पापा मतलब क्या, पाप आ, पापा, पाप आ, पापा, है कि नहीं? सही, क्या सही है ही, पापा मतलब पापा। अच्छा एक बात करो, पापा, पापा, पाप आ बोलो, 10 बार बोलो, आपको यही निकलेगा मुंह से, पाप आ, पाप आ, पाप आ। बोलो जरा 10 बार। आप बच गए हो। हम भी अपने पिताजी को बाबूजी कहते हैं, लेकिन जो लोग पापा कहते हैं, 10 बार बोलो पापा, पापा, आपको मुंह से निकलेगा पाप आ, पाप आ। हम्म। आप डै, आप डैडी डैडी 10, आप डैडी डैडी 10 बार बोलो, आपका पता चलेगा डैडी क्या है। डैडी मतलब डेड ई, डेड ई, डेड ई, डेड ई। डेड मतलब क्या, मरा हुआ, मरा हुआ। डैडी मतलब मरा हुआ, जिंदे में। हाँ, तो इसलिए ये पापा मम्मी डैडी ये सब गड़बड़ है मामला। तो आजकल इसलिए बच्चे आए हैं, पापा पापा, पापा कहते इधर आ, क्या पढ़ा है बता, क्या अच्छा लगा है। उल्टा पापा को ही डांट देगा आज का बेटा। नहीं, ये संस्कार ही नहीं है। पहले होता था ऐसा संस्कार कि हिरण्यकशिपु दैत्य है, ये दैत्य के संस्कार थे। उस समय जो मनुष्य और देवता है उनके संस्कार तो और उत्तम थे। पहले बच्चे स्कूल से आए तो माता पिता उनको बोलते, अच्छा सुनो, तुम जाओ खेल के आओ, 1 घंटा खेल लो, खेलने के बाद अच्छा सुनो, पैर हाथ धो लो, लालटेन जला लो और पढ़ाई करो। और खुद सामने बिठा के पढ़ाते थे। हाँ, स्कूल में क्या पढ़ाया, ये पढ़ाया, चलो इसको रिवाइज करो, ये रिवाइज करो, वो रिवाइज करो। तो हमारे यहाँ भी एक कल्चर होता था कि स्कूल से आओ, खाना खा लो, खाना खा के चले जाते थे हम लोग खेलने। 4 बजे स्कूल से आते थे, और स्कूल से आने के बाद हम लोग
खाते थे, बोरिया बिस्तर बस्ता ऐसे फेंकते थे, कॉपी किताब जैसे कितना बड़ा वजन हटाना है। उसके बाद खेलने गए, खेल के आए 1-2 घंटे, 6 बजे 7 बजे हैं, और फिर आकर के पैर हाथ धोना होता था। पैर हाथ धो के, या बहुत गर्मी है तो नहा लो, नहीं तो पैर हाथ धो लो। पैर हाथ मुंह धो करके लैल्टर्न लगा के, दिया जला के पढ़ना पड़ता था, रात को 8 बजे 9 बजे तक। और जानते हो, हमको तो वैसे ही पढ़ने में मन नहीं लगता था। दिया जले, किताब सामने खुले, मुझे नींद आती थी बचपन में, समझे? हाँ, तो कहने का मतलब ये है। नहीं नहीं, बहुत पढ़े लिखे होंगे लोग बाग, लेकिन मुझको पढ़ने में मन नहीं लगता था, सही बता रहा हूँ। मैं एकदम, जैसे ही ललटेन के सामने 8 बजे की हमारी, पता है, 8 बजे सोने की आदत बचपन से ही है हमारी, है। 8 बजे की नींद आए। और हमारे एक दो भाई लोग हैं, वो 9-9 बजे तक पढ़े, हैं, खाना खा के भी पढ़ रहे हैं ललटेन जला के, ऐसे 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 किताब पे हाथ रख के खूब रट्टेबाजी कर रहे हैं, ये रट रहे हैं वो रट रहे हैं, हिटलर मुसोलिनी अग्रम बगड़म भगड़म। हे भगवान, मैं सोचता था ये इतना क्यों पढ़ रहे हैं ये फालतू के। और उनके चक्कर में हमको ही पढ़ना पड़ता था, है। है। पहले दीपक होता था, तो दीपक में क्या होता था कि रजाई उजाई की हवा से दीपक बुझ जाती थी। फिर लैल्टर्न आ गया। लैल्टर्न आ गया तो बुझता नहीं है कि नहीं, लैल्टर्न जलता रहता है। लैंप होता था, लैंप, आप जानते हो, सुराही की तरह एक लैंप होता था, वो डाल देते थे, जला देते थे, और उसको डिम करके सो जाते थे। तो हमको बड़ी नींद आती थी, खेल कूद के थके हुए आते थे। अच्छा, हम जो क्लास में जो टीचर बोलते थे ना, हम उसी को सुन के समझ जाते थे। तो हमको क्या पढ़ना ऊपर से आकर के, तो हमको पढ़ना बोरिंग लगता था। लेकिन ये कल्चर था हमारे यहाँ, गांव गांव में सबके यहाँ देखोगे बच्चे पढ़ रहे होते थे, लालटेन जला के, दीपक जला के। कोई हवाऊ हवा में बसंती हवाऊ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। कोई बच्चा कविता रट रहा है, कोई कुछ रट रहा है, कोई कुछ रट रहा है, कोई इतिहास पढ़ रहा है, कोई नागरिक पढ़ रहा है, कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा है, कोई अंग्रेजी का पोएम रट रहा है। मतलब एक समय था, मैं बता रहा हूँ, गांव में, हम तो गांव से आते हैं इसलिए बता रहा हूँ, कि जब आप गांव में एंटर करते ना, तो आपको हर दरवाजे पे कुछ बच्चे पढ़ते हुए नजर आते। आजकल वो माहौल किधर है, बताना जरा। आजकल तो बोल नहीं सकते बच्चों को, भैया पैर हाथ धो के बैठ के पढ़ लो। अब ट्यूशन लगा दिया, मास्टर जी आएंगे तो पढ़ाएंगे। बच्चे से पूछ नहीं सकते आप कि भैया क्या पढ़ा। हिरण्यकश्यप तो पूछ भी रहे हैं हिम्मत करके। आप में से बताओ, आप लोग अपने बच्चों को कभी पूछे हो कि भाई क्या पढ़े हो, क्या अच्छा लगा है, बताओ आज मैथमेटिक्स से क्या पढ़ा है? पूछे हो तो अच्छी बात लेकिन आजकल कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता है कि नहीं? हाँ, तो आप एक आदर्श माता पिता हैं, इसलिए आप पूछ रहे हो, वरना कौन पूछता है? मास्टर जी लगा दिया, वो आके पूछते रहेंगे, हम क्यों पूछे? क्योंकि बच्चों की आउटसोर्स किया हुआ है, वो पूछेंगे, वो बताएंगे। अब हम, अब माँ बाप पूछ ले तो भाई बाप को ही डांट दे। पापा, क्या है, तू भी टेंशन दे रहा है पापा? एक तो मैडम में, एक सर, ऊपर से तुम भी। मम्मी भी कहेगी छोड़ दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो, बच्चा वैसे ही स्कूल से इतना परेशान होके आता है, इतना होमवर्क लेके आता है, ऊपर से तुम भी इसके पीछे पड़ गए हो, हैं? पता नहीं ये सब बात मैं मन से मन गढ़ंत कह रहा हूँ या वास्तव में हो रहा है, पता नहीं, लेकिन ऐसा होता होगा, हैं? हाँ, पूछना चाहिए, पूछना चाहिए, पूछना चाहिए, पूछो, सही बात है, बच्चे से पूछो। बच्चे को एहसास हुआ, घर जाऊंगा तो मम्मी पूछेगी, पापा पूछेंगे, तो बच्चा स्कूल में भी सही से पढ़ेगा। पूछोगे नहीं तो क्या पढ़ेगा बच्चा? उसके हृदय में रहेगा ही नहीं ये चेतना कि हमको जवाब ही देना है शाम को। इसलिए सबको पूछना चाहिए, मैं ऐसा कह रहा हूँ, सबको पूछना चाहिए। सभी माँ बाप को पूछना चाहिए बच्चों के लिए, क्या पढ़ के आए हो, क्या पढ़ा है, क्या मास्टर जी ने क्या पढ़ाया है। गुरुत्वाकर्षण, अच्छा बताओ, गुरुत्वाकर्षण के बारे में क्या क्या बताया मास्टर जी ने? पता तो चलो बच्चा कितना भेजे में डाल रहा है, या क्लास में बैठ के सिर्फ मस्ती कर रहा है।
अब एक दो दिन पूछोगे तो तीसरे दिन बच्चा ध्यान से सुनेगा क्लास में। क्यों? बापू को जवाब देना पड़ता है शाम को। है कि नहीं? इसलिए जिसके माँ बाप बच्चों से नहीं पूछेंगे उसकी पढ़ाई सही नहीं होगी। इसलिए पूछो, डांटो मत, पूछो। नहीं जवाब दे रहा है तो कोई बात नहीं है, शांत बैठो, अगले दिन फिर पूछो। अगले दिन भी नहीं जवाब दिया बच्चा तो फिर पूछो अगले दिन। क्यों? उसको दिमाग में बैठेगा, रोज रोज पूछ रहे हैं। अब तो सुनना पड़ेगा ध्यान से। क्लास में जो मैडम या सर टीचर जो कह रहे हैं, मास्टर जी जो कह रहे हैं, उसको सुनना पड़ेगा। क्यों? शाम को पूछा जा रहा है। आपको डांटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पूछ लो, बस पूछने से ही काम बन जाता है जी। बस प्रहलाद महाराज जी से पूछ लिया, यही गलती कर दी। है, हिरण्यकशिपु ने गलती कर दिया प्रहलाद महाराज से पूछ करके। अब प्रहलाद महाराज जी क्या जवाब देंगे? प्रहलाद महाराज जी ने क्या जवाब दिया मालूम है? बहुत अच्छा जवाब दिया। प्रहलाद उवाच तत्साधु। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वा आत्मपातं गृमंदकूपम वनम गतो यद्रिमाश्रयेत। हम प्रहलाद जी की बातों को ले लेते हैं, फिर नारद जी की बातों को हम लोग नहीं ले पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम, ये मैं और मेरे के झूठ आग्रह में पड़कर लोग बेकार के परेशान रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूं कि वे अपने अधः पतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चला जाए और श्री भगवान का शरण ग्रहण करे। लिखा हुआ है, हित्वा आत्मपातम गृहवंध कूपम वनम गतो यद्ध यद्ध इमाश्रयेत। क्या करना चाहिए कि ये फालतू का मैं मेरे के चक्कर में, ये जो दुराग्रह है संसार के प्राणी में, मैं मेरे का जो झूठा आग्रह है, और इस झूठे आग्रह में लोग परेशान हो रहे हैं, अत्यंत उद्विग्न हो रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि प्राणी के लिए यही ठीक है कि वे अपने अधः पतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंध कुएं के समान, ये गृहस्थ जीवन को अंधेरे कुएं बताया है। और उसके ऊपर जैसे कुएं के ऊपर घास रख दो तो दिखता नहीं ना कुआं कहाँ है। तो बोले कि ये घास क्या है? ये झूठा आग्रह है, मैं और मेरे का झूठा आग्रह ही एक घास है। और इस कुएं के ऊपर, इस गृहस्थी कुएं के ऊपर, घर के गृहस्थी अर्थात घर में रहने वाला व्यक्ति, घर संसार का व्यक्ति, ऐसी मैं मेरेपन झूठे आग्रह रूपी घास से ढके हुए कुएं को छोड़ करके वन में चला जाए, क्योंकि उसको पता नहीं है कुएं में किस दिन वो फंसेगा। फंसा तो है ही। और सबसे अच्छा तो यही है कि भगवान श्री हरि का शरण ग्रहण करे। आहा, प्रहलाद जी ने ये बात कह दिया है। प्रहलाद जी ने यही देखा ना कि उसके पुत्र पिता, उन्होंने संसार के प्राणी की बात किया, लेकिन वास्तव में हिरण्यकशिपु तो इसी संसार का प्राणी है, दैत्य है। उसके अंदर तो और मेरेपन का दुराग्रह भरा पड़ा है। मैं भगवान हूँ, भगवान हिरण्यकशिपु हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरा है सारा संसार, मेरा है स्वर्ग, मेरा है देवता, मेरे हैं, ये सब मेरे सब दास हैं, मेरा 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 मैं मेरा करना ही दैत्य का लक्षण है। दैत्य होता है ना, दैत्य राक्षस, उसको मैं ज्यादा रहता है। मनुष्य जो मैं करे उसमें भी दैत्य का गुण आ जाता है कि नहीं? संसार मेरा है, अरे मैं ही ये हूं, मैं ही तिस्मा खाऊं, मैं ही ये हूं, मैं ही जो है ना इतने बड़े पुत्र का पिता हूं, मैं ही ऐसा हूं, मैं सब मैं ही वैसा हूं। ये मैं मेरा जो है ना, ये क्या है? बोले कि इसी से संसार उद्विग्न हो रहा है। क्या हो रहा है? सम उद्विग्न धियाम सदग्रहात, हमेशा सदा
तो क्या करना चाहिए? इस गृह अंधकूप से बचने के लिए वन में जाओ और भगवान का आश्रय शरण ग्रहण करो। वन में जाने के बाद ही क्या भगवान का शरण ग्रहण होगा? तो घर को ही वन समझो। अगर वन में नहीं जा सकते हैं तो घर के ही वन समझो। और आज वृंदावन तो है ही, वृंदावन वन ही तो है। वृंदावन में आने से तो भगवान का शरण ग्रहण ऐसे ही हो जाता है। लेकिन वृंदावन में मत आना, बहुत भीड़ भाड़ हो रही है। मैं वृंदावन में आने के लिए नहीं कह रहा हूँ। वृंदावन में मत आओ, अपने अपने घर को ही वृंदावन बना लो। घर के चारों बगल वृंदा देवी का तुलसी का पौधा लगा लो। अपने घर पे खूब तुलसी का पौधा लगाओ, एक नहीं 50 तुलसी का पौधा, जिधर देखे वहां तुलसी दिखनी चाहिए। मालूम है, घर में तुलसी के पौधे, जिसके घर में तुलसी का पौधा रहता है, जानते हो, शालिग्राम भगवान ने आशीर्वाद दिया हुआ है कि जिसके घर में तुम रहोगी उस घर में यमराज प्रवेश नहीं करेंगे। जानते हो? यस, तुलसी के बारे में ऐसा कहा गया है कि जिस घर में तुलसी होते हैं उस घर में यमराज प्रवेश नहीं करते। इसलिए तुलसी रखना चाहिए हर घर में। गेट पे तुलसी रखो। मैं मॉरिशस गया था, तो मॉरिशस में मैंने देखा वहां सभी घरों में गेट पे तुलसी का चौरा बना हुआ है, और उस तुलसी के चौरे के साथ में हनुमान जी का झंडा लगा हुआ रहता है मॉरिशस में। आप लोग मॉरिशस गए हो? कोई व्यक्ति यहाँ मॉरिशस गया है? नहीं गया है, मत जाना, जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन गए तो देखोगे, मुझे बड़ा अच्छा लगा सबके घर में। और जिसके घर में वो झंडा नहीं लगा हुआ है, तुलसी जी सामने गेट पे नहीं है, समझो वह घर हिंदू का नहीं है। वो क्रिश्चियन का होगा या मुस्लिम का होगा या अन्य धर्म का होगा। लेकिन जितने वहां हिंदू हैं वो सबके घर के गेट के आगे, ऐसा मॉरिशस में मैंने देखा। और मॉरिशस में जब मैं सुबह उठा तो अनुराधा पौडवाल की वो गाना कान में आया, जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। हम गए थे दुबई से। अब दुबई में तो भैया हर जगह सुबह उठो तो अल्लाह अल्लाह, है ना। अब वहां पे दुबई में ये सुनने की आदत है सुबह सुबह, हर जगह मस्जिद है। वहां पे पहली बार मुझे लगा, आहा जय जगदीश हरे, इतना बढ़िया। मेरा आंख खुला तो जय जगदीश हरे का साउंड आ रहा है। जिसके यहाँ रुका था उस भक्त का नाम है विष्णु हरि प्रभु। मैंने उनके पत्नी को कहा कि माता जी कितना बढ़िया, कितना अच्छा लगा, आहा, लगता है कि उठने का मन ही नहीं कर रहा है, सुनते रहो। मुझे मॉरिशस बहुत अच्छा लगा। एक मन किया कि मॉरिशस में रुक जाऊं, लेकिन फिर कहा ना, वृंदावन जाना है, मॉरिशस में नहीं रुकना है। मॉरिशस में रुकने का बहुत अपॉर्चुनिटी मुझे मिला। वहां के राजनेताओं ने मुझे कहा मॉरिशस में रुक जाओ, आपको परमानेंट वीजा दे देते हैं। लेकिन मैं तो वहां पे देखो, तुलसी हर घर के आगे मिलेगा, हर घर के गेट पे तुलसी मिलेगा। आप अपने घर को तुलसी बनाओ ना। जहां तुलसी देवी बहुत है, जहां भजन हो रहा है, भगवान की पूजा हो रहा है, वही वृंदावन है। अपने घर को ही वृंदावन बना लो। काहे वन में जाना, घर में वृंदावन बना लो, घर में ही भगवान के भजन करो। लेकिन इसलिए यहाँ पे कहा ना, घर छोड़कर वन में चले जाए। तो अपने घर को ही वन बना दो तो घर घर रहेगा ही नहीं। नहीं, अब हम लोग का घर वन है, देखो वन में क्या होता है, बंदर आते हैं, देखो घर में बंदर आते हैं, बिल्ली है, बंदर है, कुत्ता है, और भी देखो। वन का एक, जहां बंदर वहां वन, ब वन के अंदर बंदर। देखो बंदर कहाँ होता है, वन के अंदर। तो जहां बंदर आ जाए समझो वहां वन है। बंदर वहां नहीं जाता जहां बंदर वन ना हो, समझे। हाँ तो दिल्ली में तो बंदर ही, दिल्ली वन ही था ना जी। खंड प्रस्थ था। आपकी फ्लैट थोड़ी ना दिल्ली में। अरे तो आप, उन बंदर का वन आपने छीन लिया है। वो वहां का परमानेंट रेजिडेंस है, आप वहां घुस बैठिए हैं, मनुष्य वहां घुस गया। वो बंदर वन था पूरा, खंडप्रस्थ इंद्रप्रस्थ नहीं था। और जहां पे इसका मतलब बंदर है तो इसका मतलब आप घर मत समझो, वन समझो।
और वन समझ के भजन करो, भक्ति करो। हरे कृष्णा। अब वृंदा का पौधा लगा लो, तुलसी का पौधा लगा लो। तो तुलसी देवी का तो इतना महत्व है। कल पर्यावरण दिवस है, कल पर्यावरण दिवस था। बड़े लोग मैसेज लिख रहे हैं, हैप्पी इन्वायरमेंटल डे, हैप्पी पर्यावरण दिवस। लेकिन पर्यावरण के नाम पे कहीं एक फोटो नहीं आया कि भाई हम पेड़ लगा रहे हैं। सभी नेता लोग पर्यावरण दिवस बना रहे हैं। हमारे भी जानने वाले कुछ नेता लोग हैं, वो मैसेज करते हैं पर्यावरण दिवस। कहीं से कोई फोटो नहीं आया कि भाई पर्यावरण दिवस पे हमने 100 पेड़ लगाए हैं। अभी बारिश का मौसम आने वाला है, मानसून आने वाला है, 50-60 पौधे लगा दें। कहीं से कोई न्यूज नहीं आया, कहीं से कोई फोटो नहीं आया, कहीं से कुछ नहीं आया। अब पर्यावरण दिवस में आ रहे हैं। ए, कितने झूठा संसार है। यही कहा कि ये जो संसारी लोग हैं ना, ये झूठे आग्रह में पड़े हुए हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा ना, झूठे आग्रह में पड़े हुए हैं। मैं लोगों को विश कर रहा हूं हैप्पी पर्यावरण दिवस, मैं मेरे में फंसे हुए हैं। यही अधःपतन का मूल कारण है। इससे तो अच्छा है कि अंधेरे कुएं के निकलो। गृहस्थ क्या है? अंधेरा कुआं है। गृहस्थ अंधेरा कुआं है। इस गृहस्थी से निकलो, भजन करो भगवान का, श्री हरि का शरण ग्रहण करो। घर में रहो या वन में रहो, क्या फर्क पड़ता है? यहां रहो या इलाहाबाद रहो। है कि नहीं? तो प्रहलाद महाराज ने यही बात कही कि ये सबसे मुझे अच्छा लगा। ओहो हो, ये बात सुनने के बाद क्या होगा नारद जी बताएंगे। आज हम लोग नहीं सुनेंगे। कल हम कल हम भागवतम नहीं बोलेंगे। कल हम मौन रहेंगे। हम सिर्फ भागवतम सुनेंगे प्रभुपाद जी के मुंह से। प्रहलाद महाराज की कथा होगी प्रभुपाद जी के मुंह से। ठीक है? तो कल प्रभुपाद जी को सुनने के लिए कितने लोग आएगा? है? सब आएंगे प्रभुपाद जी को सुनने के लिए? तो कल प्रभुपाद जी की से हम लोग भागवत सुनेंगे, और इसी स्कंद से। बढ़िया जी। इस कथा में श्रद्धा है तो कथा में इतनी शक्ति है कि आपको बस बैक टू गॉडेड भेज देंगे, चिंता ना करो। खैर, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते बोलते हैं। और तैयारी कर लीजिए निर्जला एकादशी की। और निर्जला एकादशी के लिए भगवान से प्रार्थना भी कर लो, सब ठीक ठाक रहे। और मन को, शरीर को तैयार कर लो। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवा, एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस्य सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। क्या प्रश्न है? कुछ लोग हाथ खड़े किए हुए हैं, कुछ प्रश्न है या ऐसे ही हाथ खड़ा कर दिया? है? ऐसे ही हाथ खड़ा कर दिया। आपके अमेरिका में अमेरिकन सिस्टम जानो, हमारे यहाँ तो 7 तारीख को है। ठीक है, वहां मंदिरों से पता करो कि किस डेट को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं निर्जला एकादशी, क्योंकि वो भी वैष्णव के मुताबिक कर रहे होंगे। माता जी है क्या? भज जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी, दयितदृश्यतां
दीक्षुतावकास्त्वयिदितास्तवां तां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसा वर्षमारुताद् वैद्युतानला वृषभयात्मजात् विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिता मुहुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक् विकनसार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृते भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहन् वीरमोहिता वीरयोषिता निजजनस्मया ध्वंसस्मित भज सखे भव किङ्कर्यस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरणुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्दिरीक्षयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुद्धमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरेरिमा वीरमुह्यति अधरसिधुनाप्ययस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविविरचितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदयस्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजान् चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदं शिलतृणाङ्करैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैः वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुः मनसि न स्मरं वीरयक्षसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्ततं च ते रमणनस्तने स्वपर्याधिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतरागवी मारणं नृणां वितरवीरनः ते अधरामृतम् अटति यत् भवान् वह्निकाननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौ दीक्षतां पक्ष्मकृदृशां पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अतिविलक्ष्यते अन्तच्युता गताः गतिविदस्तवोतगीतमोहिताः कितवयोषितः कस्त्यजन्निषि रहसि संविदं
वृक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरश्रियो वीक्ष्यधाम ते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते बृजनहन्त्ल्यं विश्वमङ्गलम् त्यजमनः कृच नस्त्वस्पृहात्मनां स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बरूहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटविमटसि तद्व्यथे तेन किं सुहि कुरुपादिभिः भ्रमति धिः भवदायुषां नः।